brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अरे भैया बम्पर मार हुई कई बूथों पे, समझिए पूरा गोरिल्ला युद्ध हुआ है, पूरा वीडियोस है उसके पूरे में है, चर्चा है। हम स्वयं भी थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग निशान लगा के जा रहे थे और फर्जी वोट मांग। तो मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग भले ही हो गई हो, लेकिन नतीजों से पहले भयंकर मार मची हुई है सपा और बीजेपी के बीच में। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग के दौरान जमकर फर्जी वोटिंग और धांधली, पुलिस प्रशासन की मनमर्जी और वोटर्स पर दबाव का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद समेत पूरी सपाई फौज चुनाव आयोग को घेर रही है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के लिए सपा कफन तक ले आती है। तो इन सब के बीच बीजेपी से सपा की बौखलाहट बताती है कि नतीजों से पहले ही सपा ने हार मान ली है, इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तमाम वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर क्या सही है क्या गलत है, इस पर बहस छिड़ी है। इन सब के बीच क्या वाकई मिल्कीपुर में हो गया बड़ा खेल? क्या मिल्कीपुर में वाकई दबा कर पड़े हैं फर्जी वोट? क्या हुई है भयंकर धांधली? इस पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ने भी कर दिया बड़ा दावा। सपा के आरोपों पर सूरज चौधरी ने जो आंखों देखा हाल बताया, जरा वो सुन लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो वो कहीं क्षेत्र में जा नहीं पाए, उनके बस्ते वगैरह भारी संख्या में नहीं लगे और अवधेश प्रसाद जी घर में ही बैठ करके सारा मामला वहीं से डायरेक्शन देते रहे कि कार्यकर्ताओं गोली खा लेना, विरोध करना, ताकि उनका जो लड़का अजीत वो अपने डमी कैंडिडेट को यहाँ पे विधायक बना सके। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद जी, वो अपने आप को यहाँ के कार्यकर्ताओं से जोड़ नहीं पाए और समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पर लाठी खाता रहा। सूरज चौधरी और उनकी टीम विरोध करती रही कि ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन वो लोग हम लोगों की कहीं सुन नहीं रहे थे, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके हिसाब से काम कर रहा था। अंदर जो अफसर बैठे हुए थे वही निशान एक देख रहे थे, वो किसी बड़े ऑफिसर के माध्यम से जारी किया गया था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उस निशान को देखने के बाद जो भी उनके पेटेंट लोग थे उनको अंदर फर्जी वोटिंग करने का, वोट करने का, मोहर लगाने का मौका दे रहे थे पूरी तरीके से, जिससे बहुत भारी ऐसा लगा था 25-30 हज़ार तो फर्जी वोटिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ की जनता तो किसके साथ है फिर? जनता भैया जब फर्जी वोटिंग हो गई, जनता का तो मत एक लिमिट में होगा ना, लेकिन टोटल फर्जी वोटिंग में बहुत भारी संख्या में वोट भी बहुत ज्यादा पड़े। जो जेन्युइन वोट पड़ा, उसके अलावा फर्जी वोटिंग जो यहाँ नहीं थे, बाहर कहीं रह रहे थे या और जिलों के लोग आकर के जो मतलब वोटर लिस्ट में उनका नाम था लेकिन वोट नहीं डाल रहे थे, ऐसे लोगों का वहाँ पे फर्जी मतदान हुआ है बहुत भारी संख्या में। शिकायत की अरे भैया बम्पर मार हुई कई बूथों पे, समझिए पूरा गोरिल्ला युद्ध हुआ है, पूरा वीडियोस है उसके। शिकायत खूब की गई, पकड़ के लोगों को दिया गया, मैं खुद ही हमारी टीम ने पकड़ के दिया 2-3 लोग को, वोट डालने जा रहे तो उस निशान को दिखाया गया। कई जगह कार्रवाई की बात कही गई, कार्रवाई होगी, अभी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, चूँकि हम अभी इधर गिनती को लेकर के लगे हुए हैं, लेकिन मैंने पकड़ के दिया लोगों को। ये बूथ था, ये आपका ये हिसामुद्दीनपुर के पास जो है मैंने दिया, और निमड़ी में हम थे तो वहाँ भी इसी फर्जी वोटिंग को लेकर के मारपीट पूरा लोगों में हुई। तो कहीं ना कहीं जो है फर्जी वोटिंग वाली बहुत भारी संख्या में यहाँ पे मिल्कीपुर में है, चर्चा है। हम स्वयं भी थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग निशान लगा के जा रहे थे और फर्जी वोट मांग वहाँ पे लगा करके मोहर लगा के आ रहे थे। आपको बता दें कि 5 तारीख को मिल्कीपुर उपचुनाव में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसके बाद अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए, लेकिन सवाल भी उठाए जाने लगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने काम किया और लोकतंत्र की हत्या की गई। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत का दावा भी कर दिया। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही चुनाव मैदान में उतारा है, जिसके बाद अवधेश प्रसाद की खुद की साख दांव पर है। वहीं बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला गया है। 8 तारीख यानी कि कल जब नतीजे आएंगे तो तय हो जाएगा कि अयोध्या के इस महामुकाबले का विनर कौन है। खैर, उपचुनाव के रिजल्ट से पहले ही ये जो बयानी उठापटक है, सवालों की झड़ियां हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और ये भी जान लीजिए कि 8 फरवरी यानी कि कल जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो पहले रुझान से लेकर आखिरी तस्वीर तक यूपी तक की महा कवरेज जरूर जारी रहेगी। आप भी जरूर जुड़िएगा। अयोध्या से मैं शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।